नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन लोटस करने वाली बीजेपी के साथ महाखेला हो गया है। कल तक जो शिंदे और फडणवीस एक दूसरे के गले मिल रहे थे, आज उनके बीच ऐसी दरार पड़ी है कि महायुति में दो फाड़ की नौबत आ गई है। एक और जहां शिंदे ने अपने 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करा के बीजेपी और महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले फडणवीस को ना सिर्फ बुरा फंसा दिया है, बल्कि विपक्ष के लिए एक बड़ा दरवाजा भी खोल दिया है। ऐसे में बीएमसी मेयर चुनाव में किंग मेकर उद्धव ठाकरे फिर से बनते दिखाई दे रहे हैं। कैसे एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करा के फडणवीस को बुरा फंसा दिया है और कैसे एक बार फिर से गेम उद्धव ठाकरे के पास चला गया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर रिजल्ट आने के तुरंत बाद से ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे में जोड़ तोड़ का गेम शुरू हो गया था। शिंदे ने जीत के साथ अपने 29 पार्षदों को न सिर्फ होटल ताज पहुंचा दिया था, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्षदों के डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ही उनको रिहा किया गया था। इसके साथ ही अंदाजा था कि बीएमसी चुनाव में कोई बड़ा गेम होगा, लेकिन अभी तक ये बात जो है साफ नहीं थी कि शिंदे ने अचानक क्यों अपने पार्षदों को होटल ताज पहुंचाया और उनको किससे खतरा था, क्योंकि शिंदे बीएमसी चुनाव में किंग मेकर थे। बीजेपी को भले से ही चुनाव में 89 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत थी और शिंदे के पास 29 पार्षद थे। ऐसे में दोनों को जोड़ के बहुमत का आंकड़ा 114 को पार कर जा रहा था, लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि उसमें बीजेपी और शिंदे गुट में एक राय नहीं बन पा रही है। बीजेपी कह रही है कि उसको अपना मेयर चाहिए, जबकि एकनाथ शिंदे की डिमांड है कि 2.5 साल का समझौता कर लिया जाए। हालांकि दोनों एक मत नहीं हो पा रहे हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। वैसे भी आपको यहाँ बता दूं कि बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी उनके ऊपर ही है, इसीलिए मेयर के पद पे उसका कब्जा रहेगा। लेकिन माना जा रहा था कि जब दावोस से सीएम देवेंद्र फडणवीस लौट के आएंगे तो बातचीत करके सारे मामले को निपटा लिया जाएगा, क्योंकि पहले दिल्ली में इसको लेकर के बैठक हो चुकी थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी और ये तय हुआ था कि लोकल स्तर पे फडणवीस और एकनाथ शिंदे बैठकर तय कर लेंगे। लेकिन अब फडणवीस और शिंदे एक साथ नहीं बैठेंगे। ऐसे में मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया है। बता दूं आपको, कल मुंबई में कैबिनेट की मीटिंग थी, एजेंडा तय था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तेवर कुछ और ही थे। मीटिंग को छोड़ के शिंदे सीधे अपने पैतृक गांव सतारा जिले के डरे गांव निकल गए। मतलब साफ था कि वो मैसेज देना चाहते थे कि फिलहाल वो समझौता करने की मूड में बिल्कुल नहीं है। बता दूं आपको कि एक और जहां एकनाथ शिंदे कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो दूसरी ओर एक और बड़ी घटना हुई है। कल जब शिवसेना शिंदे गुट और पार्षद अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, तो उनको जानकारी दी गई कि उनका रजिस्ट्रेशन फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और ये फैसला पार्टी हितों को देखते हुए लिया गया है। इससे एक और जहां पार्षद बैरन लौट गए, तो वहीं बीएमसी के चुनाव में पूरा खेल पलट गया है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर शिंदे गुट बीएमसी मेयर चुनाव में भाग नहीं लेगा तो बीजेपी का मेयर कैसे बनेगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस बुरी तरह फंसे हुए हैं। बीजेपी चाहती थी कि मेयर उनका हो, क्योंकि बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है, लेकिन शिंदे बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी शिंदे के साथ पहले भी बड़ा गेम कर चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाने का दावा किया था, लेकिन जब चुनाव के बाद रिजल्ट आया तो बीजेपी पलट गई और देवेंद्र फडणवीस को अपना सीएम बना दिया। इसके बाद सरकार में जो हालात शिंदे की है वो सब जानते हैं और यही वजह है कि इस बार जो है शिंदे बीएमसी चुनाव में हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं। शिंदे को मालूम है कि अगर बीएमसी पे बीजेपी का कब्जा हो गया तो उनके शिवसेना का वजूद खत्म हो जाएगा। शिंदे ने अपने 29 वफादार पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करा के बड़ा गेम खेल दिया है। मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना पार्षद रहेंगे, ना बीजेपी अपना बहुमत साबित कर पाएगी। ये सीधे तौर पे फडणवीस की नाक के नीचे से सत्ता छीनने जैसा है। बीजेपी को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो शिंदे को मनाए या अपने बचे हुए कुनबे को बचाए। देवेंद्र फडणवीस, जो खुद को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, आज खुद अपनी ही बिसाई बिछात पे मात खा गए हैं। बीजेपी का प्लान था कि शिंदे का इस्तेमाल करके उद्धव को खत्म करेंगे और फिर धीरे से शिंदे को किनारे लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो भस्मासुर वाला दांव उल्टा पड़ गया है। अब
फडणवीस के पास ना तो पर्याप्त संख्या बल है, ना ही शिंदे का साथ। दिल्ली से दबाव है कि मेयर तो बीजेपी का ही होना चाहिए, लेकिन जमीन पे शिंदे ने आग लगा दी है। बीजेपी की हालत उस मुसाफिर जैसी हो गई है जिसे पता नहीं है कि अगली मंजिल मिलेगी या रास्ता यही खत्म हो जाएगा। हालांकि इस पूरी लड़ाई में जो सबसे ज्यादा शांत हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी दिखाई देने लगे, यानी कि उद्धव ठाकरे, जिन्हें बीजेपी ने धोखा देके सत्ता से बेदखल किया था। आज वो दूर बैठ के इस तमाशे का लुत्फ ले रहे हैं। राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या शिंदे और उद्धव फिर से करीब आ सकते हैं? क्या बीएमसी में उद्धव ठाकरे कोई ऐसा बड़ा गेम करेंगे कि बीजेपी के हाथ से मुंबई की सत्ता हमेशा के लिए निकल जाएगी? सूत्रों की माने दोस्तों तो उद्धव के संपर्क में शिंदे गुट के कई लोग हैं। अगर उद्धव ने अपना पत्ता खोला तो महायुति का ताश का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। दोस्तों, अगर अब उद्धव ठाकरे और शिंदे एक साथ भी आए तो विपक्ष एकजुट होकर अकेले अपना मेयर बना सकता है, क्योंकि अगर शिंदे के 29 पार्षद बीएमसी चुनाव से अलग हो जाते हैं तो पार्षदों की संख्या 198 बचेगी और इसमें बहुमत का आंकड़ा 100 पार्षदों का होगा, यानी कि बीएमसी को अपना मेयर बनाने के लिए 11 पार्षदों की जरूरत है। वैसे तो 11 से ज्यादा पार्षद छोटे दलों से हैं, लेकिन इनके टूटने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये पार्षद ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं जो बीजेपी के साथ आने में थोड़ा गुरेज करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के 65, कांग्रेस के 24 पार्षदों के साथ विपक्ष के कुल पार्षदों की संख्या 110 से ज्यादा हो जा रही है। ऐसे में दोस्तों विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी और फडणवीस की हवा निकाल सकता है, लेकिन इससे सबसे अहम रोल उद्धव ठाकरे को अदा करना होगा, क्योंकि उद्धव ही वो नेता हैं जो सबको एक मंच पे ला सकते हैं। हालांकि आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का एक प्लेन क्रैश हादसे में निधन हो गया है और पूरा महाराष्ट्र उनके शोक में डूबा हुआ है। माना जा रहा है कि कल बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ सकता है। हालांकि अब शिंदे गुट के रजिस्ट्रेशन ना कराने से जोड़ तोड़ की संभावनाएं पूरी हो गई हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने पहले की चुनाव अधिकारी रूप में सचिव रैंक के अफसरों को तैनात कर दिया है। हालांकि बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक मेयर का चुनाव नहीं है, ये 2024 के बड़े चुनावों से पहले उनकी साख का सवाल है। लेकिन शिंदे ने जता दिया है कि महाराष्ट्र में मराठा कार्ड आज भी सबसे ऊपर है। अगर बीजेपी ने अपनी दादागिरी कम नहीं की तो ये गठबंधन बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। क्या शिंदे पूरी तरह से बगावत करेंगे? क्या फडणवीस कोई नया मिडनाइट ऑपरेशन करेंगे या फिर उद्धव ठाकरे की वापसी होगी? महाराष्ट्र की राजनीति अब एक ऐसे ज्वालामुखी पे बैठी है जो कभी भी फट सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या शिंदे ने सही किया या बीजेपी के साथ धोखा हुआ है? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।